हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग क्लास 9 मैथ का जो है चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। तो यदि अगर आप एक्सरसाइज 2.2 का कोई पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका टाइम जो है नीचे टाइम लाइन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं या तो फॉरवर्ड करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में इसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। ओके, ये कहाँ पे निकालना है? एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे x है ना, वहाँ पे जिसकी वैल्यू दे रखी है वो डाल देनी है और उसको सॉल्व करके जो है जो भी आंसर आएगा तो वो आपका आंसर है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट पार्ट करेंगे जहां पे दिया कि x इज इक्वल टू 0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो इस जगह जब सोल्यूशन हम करेंगे तो इसको ऐसे लिखने का तरीका रहता है कि p ऑफ x हमको क्या दिया हुआ है, वो हमको दिया है ये वाला पॉलिनोमियल। ओके, ये है 5x - 4x की पावर 2 प्लस 3। ओके, अभी हम क्या करेंगे ना, हम p ऑफ 0 निकालना, हम जो x की वैल्यू 0 है ना तो वो निकालना हमने। तो जहां जहां x है वहां 0 रख देना। तो ये हो गया 5 × 0 - 4। अब फिर से x की जगह 0 रखना है तो 0 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 5 गुणा 0 कितना होता है? 0 हो जाता है। -4 × 0 का स्क्वायर कितना रहता है? 0 रहता है। ओके, और प्लस 3 हो जाएगा। अभी देखिए 0 -4 गुणा 0 0 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 0 - 0 0, 0 प्लस 3 3। तो ये 3 जो है ये इसका आंसर आ गया। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। अगेन सेकेंड पार्ट भी वैसे ही करना है। यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू -1 दे रखा है। तो इसका सोल्यूशन हमने कैसे निकालना है, जैसे कि हम हर बार करते हैं, ऐसा लिखना है कि p ऑफ x हमको कितना दे रखा है, वो हमको दे रखा है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, अब ये क्या रहेगा, वो मुझे p ऑफ -1 निकालना है। ठीक है, तो p ऑफ -1 क्या रहेगा, जहां जहां x है वहां वहां -1 रखना हमने। ओके, तो ये जो होगा 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो जहां जहां पे भी x था ना वहां पे हमने -1 रख दिया है। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 गुणा -1 कितना होता है? ये -5 होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम एक माइनस की रकम को एक प्लस की रकम से गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो माइनस आता है। ओके, तो ये माइनस आ गया। अब ये -4 वैसे ही है, अंदर देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा, जब इसमें क्या रहेगा कि -1 गुणा माइनस गुणा माइनस जब हम करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो ये -1 का स्क्वायर क्या है, +1 हो जाएगा। अब ये +3 हो गया। अब देखिए -5 ऐसा ही रहेगा, -4 गुणा -1 कितना होगा, ये -4 हो जाएगा। ओके, +3 हो जाएगा। अब ये कितना होगा, देखिए -4 और -5 और -4 कितना हो जाएगा, -9 + 3। ओके, अब 9 में से 3 गए तो 6 रहेगा, क्योंकि लेकिन माइनस वाला रकम बड़ी है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। ओके, तो ये जो है ये इसका आंसर हो गया है। ठीक है, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू दिस मच। ओके, तो ये हो गया आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का। अभी इसका पार्ट 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 3 है उसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है कि x की वैल्यू 2 दे के रखी हुई है। तो हम फिर से वैसे ही लिखेंगे कि p ऑफ x हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा हुआ है। ओके, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो p ऑफ 2 कितना रहेगा हमारे पास? अब देखिए जहां जहां x है ना वहां वहां हमने 2 डाल देना है। तो 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर प्लस 3। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 5 दूणे कितना होता है, 10 होता है। ओके, -4 गुणा 2 दूणे कितना होता है, 4 होता है, और प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए 10 और प्लस 3 कितना होता है, ये हो जाएगा 13, -4 गुणा 4 कितना होता है, ये हो जाएगा 16। ओके, अभी 13 में से 16 गए तो कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा, लेकिन माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है। तो इसका आंसर आ जाएगा -3। तो जो p ऑफ 2 है ना दैट इज इक्वल टू -3। तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर जो है 2। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको जो है कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछिए, मैं इमीडिएटली ट्राई करूंगा आपके डाउट का आंसर देने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए, बुरा लगे तो भी कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं या नहीं है। अभी हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला है कि फाइंड P0,
P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ओके, तो इसने नीचे 4 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, 1 2 3 4। इन पॉलिनोमियल में हमें P0, P1 और P2 निकालना है। तो उन्होंने क्या, जैसे Py की वैल्यू दी है, PT की वैल्यू दी है, Px दी है और Px एक और दिया हुआ है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हमने करना क्या है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पहला है, ये जहाँ पे Py है ना, तो अगर जब हमने P0 निकालना है तो हम क्या करेंगे कि y की जगह 0 0 रख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। जब हमने P1 निकालना है तो y की जगह 1 1 1 रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। ओके, वैसे 2 की जगह ये करेंगे। t के केस में भी क्या करेंगे, t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 0 1 और 2 से, वैसे ही x की वैल्यू भी रिप्लेस करेंगे 0 1 और 2 से। तो आइए चलिए देखते हैं, एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें क्या करना है, Py इन्होंने दे रखा है, Py इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। ओके, तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें जो है हमारे पास अगर आप देखोगे, क्योंकि हमारे पास इन्होंने क्या किया है, जो Py है वो क्या दे के रखा हुआ है, वो दे रखा है वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब मुझे P0 निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 रख दूंगा। ओके, तो अब देखिए y की जगह जब मैं 0 रखूँगा तो क्या है, वाई स्क्वेयर की जगह क्या रहेगा, 0 का स्क्वेयर माइनस, अब क्या है y है तो ये 0 हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। अब ये सॉल्व करूँगा तो क्या बनेगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये 0 ही रहेगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 0 माइनस 0 0 रहेगा, उसमें प्लस 1 ऐड कर दूंगा तो ये 1 आ जाएगा। तो P0 जो है हमारे पास ये आ गया। ओके, तो ये आंसर है P0 का। ओके, इसी प्रकार से अभी P1 करते हैं। तो अभी P1 देखिए कैसे निकालेंगे। ये P1 है, इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये जो है P1 मैं निकालूंगा। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ मुझे 1 रखना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ओके, माइनस, अब y है तो मतलब ये 1 रहेगा। ओके, और देन प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या निकलेगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अगेन माइनस 1 हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो प्लस 1 माइनस 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये 1 रह जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर भी क्या आएगा, अब मेरे पास जो है P1 क्या आ गया, ये भी 1 आ गया। ओके, तो ये है आंसर किसका, P1 का। ओके, अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अभी हम P2 निकालते हैं, वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो P2 क्या रहेगा, P2 हमारे पास रहेगा बिल्कुल वैसे ही, हम क्या करेंगे, अभी जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे। ओके, तो अभी क्या है, y की जगह क्या रहेगा, 2 रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2, ओके, एंड प्लस 1। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 दूने कितना होता है, ये होता है 4। ओके, माइनस, अब ये सिर्फ 2 है तो ये 2 ऐसा ही रह जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 माइनस 2 कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा, और उसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे तो वो 3 हो जाएगा। तो ये P2 का जो है आंसर आ गया 3। ओके, तो ये हमारे आंसर आ गए इसके। तो इसका आंसर क्या है, 1 1 एंड 3 जो है वो इसका आंसर है। तो अभी जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में अभी हमें इन्होंने क्या किया है, इस बार वेरिएबल t है। ओके, जैसे पिछली बार y था, इस बार t है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी t रहेगा ना वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम P0 निकाल लेते हैं। तो P0 क्या रहेगा हमारा, देखिए हमारे पास pt दे रखा है इन्होंने। ओके, तो जहां जहां भी t रहेगा ना इस इक्वेशन में, वहां वहां हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 2 तो ऐसा ही रहेगा, प्लस t की जगह क्या आ जाएगा, अब 0 आ जाएगा, क्योंकि हम P0 निकाल रहे हैं। प्लस फिर से 2 वैसा ही रहेगा, अब t की जगह 0 आ जाएगा तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, अब ये t की पावर 3 है तो मतलब 0 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा, देखिए ये रहेगा 2। ओके, 0 तो खत्म हो गया, क्योंकि 0 को किसी में प्लस करेंगे वो खत्म हो जाता है। प्लस ये क्या रहेगा, 2 गुणा, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहता है, और माइनस ये अगेन 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 गुणा 0 0 हो गया, माइनस 0 ऐसा ही रह गया, तो ये रह गया 2। ओके, तो P0 हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया है 2। ओके, ये आ गया आंसर P0 का। अभी हम इसमें P1 निकाल लेते हैं। तो P1 क्या रहेगा, देखिए P1 रहेगा, अभी मुझे अगेन क्या करना है, जहां जहां भी इस इक्वेशन में t है ना, वहां वहां में मैं क्या करने वाला हूं, मैं वहां पे 1 लिखने वाला हूं। तो ये क्या रहेगा, 2 एज इट इज रह जाएगा, प्लस अब इस t की जगह आ जाएगा 1, प्लस अगेन क्या 2t का स्क्वायर है, तो मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर, माइनस t की पावर 3 है, मतलब 1 की पावर 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस 1, ओके, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना रहता है, 1 रहता है, और 1 की पावर 3, ये माइनस है तो 1 की पावर 3 तो 1 ही रहता है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3,
प्लस 2 इंटू 1 कितना रह जाएगा, वो 2 ही रहेगा और ये -1 हो गया। ओके, तो अब ये क्या जाएगा, देखिए 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 4। तो P ऑफ 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, ये रहेगी 4। तो P ऑफ 1 का आंसर कितना है 4, तो ये हमारा आंसर है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम निकालेंगे P ऑफ 2। तो मैं यहां निकाल लेता हूं P ऑफ 2। देखिए क्या रहेगा, P ऑफ 2 बिल्कुल वैसे रहेगा, हम जहां जहां पे भी T है वहां वहां पे हम लोग 2 लिखने वाले हैं। ओके, तो अभी देखिए ये क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब T रहेगा तो T की जगह 2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू, अब T का क्या है यहाँ पे, T का स्क्वायर है तो T की जगह 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर, माइनस T की पावर 3 है मतलब 2 की पावर 3 रखेंगे, लिखेंगे हम। इसको अब सॉल्व कर लेंगे, 2 तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ये 2 भी वैसे ही रहेगा, प्लस 2 इंटू, देखो 2 की पावर 2 जो रहती है वो 4 हो जाता है। ओके, माइनस 2 की पावर 3 कितना होता है 8 हो जाएगा ये। ओके, 2 गुणा 2 4, 4 दूने 8। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 4 दूने कितना होता है 8 होता है, ये इन दोनों को करेंगे तो इसका 8 आ जाएगा, और ये -8 पहले का है तो ये -8 आ गया। ओके, +8 -8 कैंसिल कर देंगे तो ये 4 बच जाएगा। तो P की पावर जो P2 रहेगा वो आ जाएगा 4, तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट के आंसर क्या क्या आ गए, P0 = 2, P1 = 4 और P2 = 4। ओके, अभी इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या बहुत सिंपल दे रखा, Px = x की पावर 3 दे रखा है। अभी हम क्या करेंगे, पहले P0 में क्या करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, P1 में x की जगह 1 रखेंगे, P2 में x की जगह 2 रखेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, P0 क्या रहेगा, x की जगह हमने चुपचाप 0 रखना है, तो 0 की पावर 3, तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। ओके, तो ये आ गया पहला आंसर, ये बड़ा सिंपल है। उसके बाद देखिए P1 में क्या करेंगे हम लोग, P1 में हम करने वाले x की जगह 1 रखने वाले, तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 3। ओके, तो 1 की पावर 3 रहेगी तो आप क्या करेंगे, 1 को जब 3 बार गुना करते हैं तो वो 1 ही आता है। ओके, तो P1 का वैल्यू आ गई, क्या आ गया 1। ओके, इसके बाद जो P2 है, तो P2 क्या रहेगा, अभी जहां पे T रहेगा वहां पे मैं 2 कर दूंगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो ये 8 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया, P0 = 0, P1 = 1, P2 = 8। तो ये बड़ा सिंपल था। ओके, अभी करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या दे रखा है, Px = x - 1 × x + 1। तो अभी हम अगेन क्या करेंगे, P0 में क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, P1 में x की वैल्यू 1 रखेंगे, P2 में x की वैल्यू 2 रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम निकाल देते हैं इसका P0। P0 में जहां जहां x है वहां पर हम 0 रखने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 - 1। ओके, देन 0 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 - 1 कितना होता है -1। ओके, इंटू 0 + 1 कितना होता है 1 होता है, तो ये -1 इंटू +1, जब माइनस को प्लस में गुणा करते हैं तो वो माइनस ही रहेगा, और 1 × 1 जो है वो -1 हो जाएगा। तो P0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई -1। ये आ गया हमारा पहला आंसर। अभी हम क्या करेंगे, P1 निकालेंगे। ओके, अब P1 में क्या करेंगे, जहां जहां भी x है वहां वहां पे 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 - 1। ओके, और अंदर क्या रहेगा 1 + 1। तो देखिए 1 - 1 तो 0 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1 क्या 2 हो जाता है, तो 0 × 2 क्या रहेगा, वो 0 ही रहेगा। तो P1 की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 0। ओके, तो P1 का आंसर क्या है, ये है 0। अभी तीसरा करते हैं, अभी हम क्या करेंगे P2 निकालेंगे। P2 निकालने के लिए मुझे क्या करना है कि जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे 2 रखना है। ओके, तो अब क्या हो जाएगा ये 2 - 1। ओके, क्योंकि यहाँ पे x - 1 है तो ये 2 - 1 हो गया। अभी क्या होगा 2 + 1 हो जाएगा। ओके, अभी देखिए 2 - 1 कितना होता है 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, तो ये 1 × 3 कितना रह गया, ये 3 आ गया। तो P ऑफ 2 कितना है, वो है 3। ओके, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 तो बड़ा सिंपल था, है ना, कुछ नहीं करना था। जो मुझे जो है पॉलिनोमियल दिया गया था, जो उसमें P0 में x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0, P1 में जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1, और P2 में जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू 2 रखनी थी, सॉल्व करना था, जो भी आ गया वो हमारा आंसर है। ओके, तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया खत्म। आपको कुछ डाउट है तो पीछे रिवाइंड करके देखिए, फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट करिए। ओके, कमेंट ज़रूर करना है कि आपको वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, क्योंकि उसी से मुझे समझ आएगा कि मेरे जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। ओके, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम करेंगे क्लास 9 मैथ के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3।
और क्वेश्चन नंबर 3 पे इन्होंने पूछा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ओके, तो इन्होंने ये टोटल 8 पॉलिनोमियल दिए और ये पूछा है कि इन पॉलिनोमियल में ये जो x की वैल्यू दी गई है सब जगह, क्या ये इन पॉलिनोमियल का जीरो है। ओके, तो ये हमें जो है वेरीफाई करना है। ओके, अच्छा देखिए पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो ये हमें वैल्यू दे रखी होती है ना x की, जैसे यहाँ पे ये x की वैल्यू दे रखी है, अगर मैं ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में भर दूं और जब फिर उसके बाद में इसको जब मैं सॉल्व करूं तो अगर ये वैल्यू जीरो आ गई ना तो इसका मतलब ये इसका जीरो है। ओके, और ये अगर जीरो नहीं आई तो ये इसका जीरो नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे इन्होंने x की वैल्यू जीरो दी है, तो मैं x की वैल्यू अगर यहाँ पे x की जगह जीरो भर दूं और ये जीरो अगर आ गया तो ये इसका जीरो है, अदरवाइज ये जीरो नहीं है। बस आप इतना याद रखिए। और अभी हम क्या करेंगे ना, आगे एक एक करके सबको वेरीफाई करेंगे कि ये इसका जीरो है या नहीं है। ओके, तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये फर्स्ट वाला करते हैं। तो फर्स्ट वाले में हमें क्या किया गया है कि हमें ये पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1 और x की वैल्यू कितनी दे रखी है -1/3। तो हमें वेरीफाई करना है कि इसका जीरो है कि नहीं। उसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो पी एक्स है ना, x की जगह मुझे -1/3 भरना है, ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा कि p ऑफ -1/3 ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए मुझे जहाँ जहाँ x है सामने वहाँ पे मैं ये x की वैल्यू भर दूंगा। तो ये हो जाएगा 3, ओके, इंटू, अब यहाँ पे क्योंकि x है तो इसकी जगह मैं 1/3 लिख दूंगा माइनस का। ओके, और +1 तो ऐसा ही है तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो ये मैंने x की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 3 से जो है 3 कट गया तो ये क्या आ गया, -1 एंड +1। ठीक है, अब -1 +1 जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब p ऑफ -1/3 कितना आ गया, ये आ गया 0। ओके, तो अभी क्या है, ये हमारा जो, क्योंकि 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो है ये x इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0 है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा कि बिकॉज p ऑफ x इज इक्वल टू 0 देयरफॉर, ओके, x इज इक्वल टू -1/3 इज अ 0 ऑफ px। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें हमें ये समझ आया कि x की वैल्यू जब मैं -1/3 रखता हूं, क्योंकि px उस वक्त 0 आ जाता है, इसलिए x इज इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। ओके, तो ऐसे ही अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। अब इन्होंने पार्ट 2 में क्या बोला हुआ है, px इज इक्वल टू 5x - पाई दे रखा है और x की वैल्यू जो है ये इन्होंने दे के रखी है 4/5। तो अभी हम वही काम करेंगे कि p ऑफ 4/5 हम निकालेंगे। ओके, तो जब ये निकालेंगे तो जहां जहां सामने x है वहां पे हम 4/5 रखेंगे। तो ये सामने देखिए 5 एज इट इज आ जाएगा, ये वाला x की जगह 4/5 आएगा। ओके, तो ये आएगा 4/5। ओके, ये माइनस पाई है, उसके बाद ये माइनस पाई है। ओके, तो अब ये क्या होगा, देखिए 5 से 5 कट गया तो ये आ जाएगा 4 - पाई। अब देखिए जब मैं 4 से पाई को माइनस करूंगा तो क्या 0 आएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है 3 पॉइंट समथिंग होती है, जबकि ये 4 है। तो जब मैं 4 में से 3 पॉइंट समथिंग माइनस करूंगा तो वो अल्टीमेटली क्या बनेगा, वो कोई नॉन जीरो वैल्यू बनेगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये 0 के बराबर नहीं है। ओके, तो अब क्या मैं लिखूंगा, क्योंकि जब मैंने x की वैल्यू जो है जब भरी तो ये 0 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 4/5 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि बिकॉज p ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर x is equal to 4/5 is not a 0 of px। ओके, तो क्योंकि px की वैल्यू 0 नहीं आई जब मैंने x को 4/5 लिखा, तो इसलिए x is equal to 4/5 इस px का 0 नहीं है। ओके, तो ये सिंपल है। देखिए जहां जहां x रहे, जो x की वैल्यू दी रहेगी वो हमने px में डालनी है। अगर वो 0 आ गया तो वो ये 0 है, नहीं आया तो ये 0 नहीं है। तो ऐसे अभी चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या किया है कि px इज इक्वल टू x² - 1 दे रखा है और यहाँ पे इन्होंने x की दो वैल्यू दी है, एक दिया x इज इक्वल टू 1 और दूसरा दिया x इज इक्वल टू -1। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक बार x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और दूसरी बार x की वैल्यू -1 पुट करेंगे और देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, p ऑफ, पहले x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो p ऑफ 1 कितना होगा, जहां जहां x है वहां वहां 1 भर देंगे। ओके, तो ये x का स्क्वायर है तो मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा -1।
ओके, तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है और -1 और कर दिया तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये 0 आ गया। अब देखिए क्योंकि p ऑफ 1 जो है वो 0 आ गया, इसका मतलब ये जो है x इज इक्वल टू 1 जो है इसका 0 है। तो अब मैं क्या लिखूंगा कि बिकॉज p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ओके, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ px। ओके, तो x इज इक्वल टू 1 जो है px का 0 है, क्योंकि जब मैंने x की जगह 1 डाला तो वो 0 आ गया। अब इसी प्रकार से -1 जब डालेंगे तो देखते हैं क्या आता है। देखिए ये इसका आंसर है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि x की जगह -1 डाल देंगे, तो p ऑफ -1 क्या रहेगा, देखिए जहां जहां पे x है वहां पे -1 डालना है, तो ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह में -1 डालूंगा तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और ये -1 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ओके, तो ये क्या रहेगा, देखिए -1 का स्क्वायर क्या होता है, जब -1 को मैं 2 बार गुणा करूंगा तो वो +1 हो जाएगा, और ये -1 तो एज इट इज है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो देखिए ये 0 बन गया, इसका मतलब कि जब मैं x की वैल्यू -1 रख रहा हूं तो भी ये 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी इसका 0 है। अभी मैं इसको बिल्कुल वैसे ही लिखूंगा कि बिकॉज p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ओके, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज अ 0 ऑफ px। तो ये इसका दूसरा आंसर आ गया। ओके, तो x इज इक्वल टू 1 भी इसका 0 है और x इज इक्वल टू -1 भी इसका 0 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अभी फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। अब देखिए फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि px इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 है, और x की 2 वैल्यू दी है, x इज इक्वल टू -1 एक है और x इज इक्वल टू 2 दूसरी वैल्यू है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे कि x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, देखेंगे 0 आता है तो वो उसका 0 रहेगा, फिर x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, फिर देखते हैं कि वो उसका 0 आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, तो p ऑफ -1 क्या रहेगा, जहां जहां सामने x है वहां वहां मैं -1 लिख दूंगा। ओके, तो देखिए अब x प्लस 1 है तो मैं क्या करूंगा, -1 प्लस 1 कर दूंगा। ओके, फिर क्या है, x -2 है तो ये क्या हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये क्या जाएगा, -1 प्लस 1 हो जाता है 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 -2 हो जाता है -3। 0 गुणा समथिंग तो 0 ही रहता है, चाहे कुछ भी करो आप, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए px इज इक्वल टू 0 आ गया, तो अभी मैं इसमें क्या लिखूंगा कि बिकॉज px इज इक्वल टू 0, ये 0 आ गया है, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज अ 0 ऑफ px। ओके, तो x इज इक्वल टू -1 इसका 0 है, तो इसका आंसर ये हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखेंगे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे p ऑफ 2 ये क्या आएगा, जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम 2 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 + 1। ओके, इस x की जगह हमने 2 लिख दिया, 1 एज इट इज आ गया, फिर इंटू ये देखिए x की जगह फिर से 2 आएगा और ये -2 एज इट इज आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए क्या हो गया, 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 2 - 2 0 होता है। तो अब मैं 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करूं तो वो अल्टीमेटली 0 बन जाता है, तो देखिए ये भी 0 आ गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 भी इसका 0 है। तो मैं क्या लिखूंगा कि बिकॉज p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो इसलिए मतलब देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज अ 0 ऑफ px। ओके, तो ये दोनों इसके आंसर है, कौन से वाले के, फोर्थ पार्ट के। ओके, आपको कुछ डाउट आ रहा है ना तो प्लीज कमेंट करके मेरे से पूछिएगा और आपके मैं सारे के सारे डाउट जो वो क्लियर करूंगा। ओके, तो अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ देखिए इन्होंने px इज इक्वल टू x स्क्वायर दे रखा है और x की वैल्यू एक सिर्फ 0 दे रखी है, तो ये बड़ा सिंपल रहेगा। मैं क्या करूंगा, p ऑफ 0 कितना रहेगा, जहां जहां भी x है ना वहां वहां 0 डाल दूंगा, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 0 का स्क्वायर क्या है, 0 को मैं कितनी बार भी गुणा करूं तो अल्टीमेटली वो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि बिकॉज अभी देखो ये 0 आ गया ना, अब क्योंकि p ऑफ x 0 आ गया, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि बिकॉज p ऑफ x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ px। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया, सिंपल है ये, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी फोर्थ पार्ट, अभी ये फिफ्थ पार्ट खत्म हो गया, अभी हम इसका सिक्स्थ पार्ट करते हैं। अब देखिए सिक्स्थ पार्ट में इसने क्या दिया है, p ऑफ x क्या बोल रखा है इसने, ये है lx प्लस m। ओके, और यहाँ पे इन्होंने x की वैल्यू ये दे रखी हुई है, x की वैल्यू क्या दे रखी है, -m/l।
तो हमने ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। अगर 0 आ गया तो ये 0 है, नहीं आए तो ये 0 नहीं है। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा कि p ऑफ, अब x की वैल्यू रखूंगा तो x की वैल्यू मैं लिखूंगा माइनस एम अपॉन एल। तो ये क्या, माइनस एम अपॉन एल, p ऑफ माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू एल इंटू x की जगह ये वैल्यू डाल दूंगा मैं, वो क्या है, माइनस एम अपॉन एल, और प्लस m जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए l से l कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा, देखिए ये रह जाएगा माइनस m और ये प्लस m एज इट इज आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0, क्योंकि प्लस m माइनस m एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये 0 आ गया। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल जो है वो इसका 0 है। तो मैं क्या लिखूंगा इसका आंसर कि बिकॉज p ऑफ x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l इज अ 0 ऑफ px। तो मतलब ये इस पॉलिनोमियल px का 0 है। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया 6th का। अभी 7th पार्ट कर लेते हैं। 7th पार्ट में इन्होंने क्या किया है कि p ऑफ x जो क्या दे रखा है वो 3x स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है, और इन्होंने x की दो वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एक है x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और दूसरी वैल्यू है 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो हम एक एक करके x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि वो 0 आता है या नहीं आता है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, p ऑफ ये निकालेंगे माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 निकालेंगे। अभी जहां जहां भी x है वहां पे ये माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 का इसका ये स्क्वायर है। ओके, x की जगह एज इट इज मैंने लिख दिया, और माइनस 1 तो पहले से आया है। ओके, ये ऑलरेडी है इधर। अभी देखिए इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 3 ओके मल्टीप्लाइड बाय, जब माइनस 1 का मैं स्क्वायर करूंगा तो वो प्लस 1 हो जाता है। ओके, और जब स्क्वायर रूट 3 को मैं उसका स्क्वायर करता हूं तो वो 3 हो जाता है। ओके, तो ये माइनस 1 एज इट इज रहेगा। अभी 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया 1 माइनस 1, और 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये 0 आ गया। तो देखिए क्योंकि ये 0 आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो मैं क्या लिखूंगा कि बिकॉज p ऑफ x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इज अ 0 ऑफ px। ओके, तो इससे क्लियर कट ये प्रूव होता है कि x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इसका 0 है इस वाले पॉलिनोमियल का। तो ये इसका आंसर ही आ गया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 पुट करके देखते हैं, तो उसको हम यहां करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि p ऑफ, अब x की जगह 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे, तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये कितना आएगा, जहां जहां भी x है ना वहां पे 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 डाल देंगे। तो देखिए 3 एज इट इज है ये वाला। अब x स्क्वायर की जगह हम 2 बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और उसके बाद जो है माइनस 1 वो एज इट इज आ जाएगा। ओके, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर जो है वो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 1 एज इट इज नीचे आ गया। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये रह गया 4 माइनस 1। अब 4 में से 1 गया तो वो 3 आ गया। तो देखिए ये 0 है क्या, नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्योंकि अब जब मैंने x की जगह 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 रखा है और ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हुई, तो इसका मतलब ये इसका 0 नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा कि बिकॉज p ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, so therefore x is equal to 2 upon square root 3 is not a 0 of px। ओके, तो ये जो है इसका आंसर है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 में एक इसका 0 है और दूसरा इसका 0 नहीं है। ओके, तो अभी हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका अभी हम 8th पार्ट करेंगे। तो देखिए 8th पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि px हमको दे रखा है 2x प्लस 1, और x की वैल्यू क्या बोली है इन्होंने, 1/2 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी जहां x की जगह 1/2 रखेंगे, तो p ऑफ 1/2 कितना आएगा हमारे पास, 2 इंटू x की जगह क्या रखने वाले हैं हम लोग, 1/2
और ये जो +1 है वो एज इट इज़ नीचे आ गया। तो ये कितना आएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो ये हो गया 1 प्लस दूसरा 1 एज इट इज़ आ गया। तो ये कितना आ गया, ये 2 आ गया। तो क्या ये 0 है, नहीं, अब ये 0 नहीं है। तो हम इसका मतलब ये जो है x इज इक्वल टू 1/2 इस पॉलिनोमियल px का 0 वो नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा कि बिकॉज p ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ px। ओके, तो ये जो है आपका पार्ट नंबर 8 भी खत्म हो गया। तो इसी पार्ट नंबर 8 के साथ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 2.2 का पूरी तरह से फिनिश हो गया। आप जो है ये क्वेश्चन शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखें। अगर कोई डाउट है रिवाइंड करें, फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट करें। ओके, कमेंट तो एनीवे आपको ज़रूर करना है, एटलीस्ट मुझे फीडबैक मिलनी चाहिए कि मेरे वीडियो जो है वो सही है कि गलत है, कुछ इंप्रूवमेंट करी जा सकती है या नहीं करी जा सकती है। तो आपका कमेंट जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मुझे एग्जैक्टली समझ आएगा कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो आपके लिए यूज़फुल है भी या नहीं है। ओके, तो इसके अलावा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो अभी हम लोग क्लास 9 मैथ्स की चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने पूछा है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके, तो इन्होंने टोटल यहाँ पे हमें 7 पॉलिनोमियल दिए और इन्होंने बोला कि हर केस में हमें इस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखिए पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है। जहाँ पे जो पॉलिनोमियल है ना ये px, जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो वो उसका पॉलिनोमियल का 0 होता है। तो अब क्योंकि इस px की वैल्यू समझो 0 हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, सामने वाली टर्म है ना इसको इक्वल टू 0 कर देंगे और उसके बाद वहाँ इससे सॉल्व करके जो x की वैल्यू आएगी या जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल की जो भी वैल्यू आएगी तो वो क्या रहेगा, उस वैल्यू पे वो पॉलिनोमियल का 0 रहेगा। ओके, तो वही वैल्यू रहेगी पॉलिनोमियल की 0। तो अभी देखिए एक एक करके सॉल्व करते हैं तो आपको समझेगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलने जा रहा हूँ। तो अभी इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। अभी देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है कि px इज इक्वल टू x प्लस 5 का जो है हमने 0 निकालना है। ओके, तो हम ऐसा लिखेंगे सोल्यूशन में कि एट 0 पे क्या होता है, जो px है ना उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसका मतलब जब ये px की वैल्यू 0 होगी, मतलब ये दिस इज px। ओके, px तो इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये जो x प्लस 5 है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये 5 वहाँ चला जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो वहाँ पे जाके ये माइनस का होने वाला है, तो x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। ओके, तो यही हमारा आंसर है। ओके, तो ये है वो x की वैल्यू जहाँ पे कि ये इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो हम आंसर में ऐसा लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -5 ओके इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, तो ये आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अभी सेकंड पार्ट करते हैं। अभी सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या दिया, px इज इक्वल टू x माइनस 5 दिया। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था हम वैसा ही करेंगे कि एट 0 पे क्या हो जाता है, px इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब ये जो x माइनस 5 है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि px की वैल्यू तो यही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो x की वैल्यू रहेगी ये 5 जब उस साइड जाएगा, यहाँ माइनस का है वहाँ ये प्लस का हो जाएगा, तो ये +5 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो हम क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, तो ये आंसर है हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर है x इज इक्वल टू 5। अभी हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है कि px इज इक्वल टू 2x प्लस 5 दिया है। तो अब हम हमेशा की तरह ऐसा ही करेंगे कि एट 0 पे क्या हो जाता है, ये जो px है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, तो इसका मतलब px तो ये है, तो इसका मतलब कि 2x प्लस 5 जो है ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2x क्या हो जाएगा, जब ये 5 वहाँ जाएगा, यहाँ प्लस का है तो वो वहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ओके, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, अब ये 2 जब वहाँ जाएगा, यहाँ में गुणा में है तो वहाँ ये बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -5/2। ओके, तो ये आ गया आंसर कि x इज इक्वल टू -5/2 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -5/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अभी हम करेंगे फोर्थ पार्ट।
तो उन्होंने फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 बोल के रखा है। तो हर बार जैसा हम करते हैं हम यहाँ भी वैसा ही करेंगे कि एट 0 पे क्या होता है, पी एक्स यानी कि जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब इसकी वैल्यू 0 होती है मतलब इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो मतलब 3x माइनस 2 ये 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 3x में यही रहने दूंगा, ये 2 को वहाँ ले जाऊंगा क्योंकि यहाँ माइनस का है तो वहाँ जाके ये प्लस का हो जाएगा। ओके, तो ये 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, x क्या हो जाएगा, 2 वहाँ पहले से, जब ये 3 उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे ये गुणा का है तो वहाँ पे ये बट्टे में चला जाएगा, तो ये 2 बाई ये 3 आ जाएगा, 3 यहाँ बट्टे में आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई। तो ये है आंसर। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 2/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, ये थोड़ी स्पेलिंग चेक कर लेना, गड़बड़ लिख दी मैंने। ओके, तो अभी इसका करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में इसने क्या बोला है कि px इज इक्वल टू 3x। ओके, तो ये भी बड़ा सिंपल है कि एट 0 px क्या हो जाता है, वो हो जाता है 0। तो इसका मतलब px की जगह px की वैल्यू भर देंगे तो px की जगह क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू कितना आएगी, 3 जब वहाँ जाएगा तो 0/3 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 0/3, तो 0 ही रहेगा। तो ये आंसर आ गया इसका। ओके, तो फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया x इज इक्वल टू 0। तो हम ऐसा लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, तो इसके साथ फिफ्थ पार्ट भी हो गया। अभी सिक्स्थ पार्ट करते हैं। अभी देखिए सिक्स्थ पार्ट में इन्होंने क्या दिया है कि px इज इक्वल टू ax बोला है, वहां पे a की वैल्यू बोला कि a 0 नहीं हो सकता। ओके, तो अगेन जैसे हम हर बार कर रहे हैं हम क्या करेंगे कि एट 0 px इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 पे जो क्या px की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब क्या हो कि यहाँ px की वैल्यू क्या है, ax है, तो ax क्या है वो 0 हो जाएगा। अब देखिए कोई भी चीज़ 0 कब होती है, जब दोनों में से कोई भी एक चीज़ 0 हो। तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि a तो 0 नहीं है, तो इसका a 0 नहीं तो x ही 0 होगा। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू a को वहाँ ले जाएंगे तो ये बट्टे में चला जाएगा, तो 0/a हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी कि 0 के बट्टे में कुछ भी रहेगा तो अल्टीमेटली वो 0 ही होता है। तो ये इसका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका सेवंथ पार्ट करते हैं। अब ये सेवंथ पार्ट में इन्होंने बड़ी लंबी सी स्टेटमेंट दी है, तो इसको पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना, तरीका वही है करने का। इन्होंने लिखा है कि px इज इक्वल टू cx प्लस d, c इज नॉट इक्वल टू 0, c एंड d आर रियल नंबर। ओके, तो ये बोलना चाह रहा है कि इसमें आप c की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, c और d जो है वो रियल नंबर है। रियल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, है ना, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है चैप्टर 1 में। एनीवे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करना कैसे क्वेश्चन वो मैं आपको बताता हूँ कि अगेन वही लिखना है एट 0। जहाँ पे 0 होगा ना तो वहाँ पे जो px है, ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब px जब 0 हो जाएगा तो ये cx प्लस d भी 0 हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा cx प्लस d जो है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो cx है ये क्या हो जाएगा, जब ये प्लस d है जब ये वहाँ जाएगा तो ये माइनस का d हो जाएगा। ओके, अभी x इज इक्वल टू, अब ये c यहाँ गुणा में है तो वहाँ ये d के बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस d पहले से था, इसके बट्टे में c चला गया, तो x इज इक्वल टू माइनस d बाई सी जो है ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस d अपॉन c इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, तो ये इसका आंसर है। तो आपके क्वेश्चन ऐसे करने हैं। ओके, तो इसी के साथ जो है ना सेवंथ पार्ट भी खत्म हो गया, और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और नॉट ओनली क्वेश्चन नंबर 4, इसके साथ जो एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कुछ डाउट आ रहा है या कुछ कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करें। कमेंट तो आपको खैर हर हालत में करना है, क्योंकि अगर जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे ये समझ नहीं आएगा जो ये मेरे वीडियो है ये आपके लिए यूज़फुल भी है या नहीं है। ठीक है, तो कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दें। पसंद आया तो भी लिखें, नहीं पसंद आया तो भी लिखें, कुछ कमी लग रही है तो भी लिखें, अगर अच्छा लगे तो भी लिखें। ठीक है, तो नीचे कमेंट करके मुझे फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।